बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसमें अज़ीम से, जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब, जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनसे एक बड़ी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात हुसैन की। ये मुलाकात, इसका एजेंडा क्या था, इस मुलाकात को सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, क्या इस मुलाकात के पीछे चौधरी परवेज़ इलाही को ये पैगाम भिजवाना है कि आपकी सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं, आप सिर्फ सजदा सहव कर लें। मुलाकात का नतीजा क्या रहा कि आनकरीब चौधरी परवेज़ इलाही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत पर क्या फैसला हुआ, नाज़रीन, ये आज की इस वीडियो का मौजू है। खबर पहले मैं आपको देता चलूं। खबर ये है कि चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कैंप जेल लाहौर में मुलाकात हुई है। पहले खबरें आई, सहाफ़ियों ने अपने ज़राए से ये खबर दी कि खुफिया मुलाकात हुई है, और लेकिन नाज़रीन अब ये खबर इतनी आम हो चुकी है कि चौधरी शुजात हुसैन ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी। ज़राए बताते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन कैंप जेल में गए, जहां उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात हुई। 1 घंटा से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही से मेरी मुलाकात, एक हम फैमिली हैं और उनकी खबर हैरियत दरियाफ्त करना थी। परवेज़ इलाही जेल में, उनके पांव सूजे हुए थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उनका यह भी कहना था कि इस मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई। नाज़रीन, यहाँ इस मौका पर सहाफ़ी के सवाल पर चौधरी शुजात हुसैन से कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा पीटीआई छोड़कर काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, तो इस पर चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही अभी भी हमारी जमात में। उधर चौधरी मोनस इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमारे अहलेहाना को चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो अब चौधरी शुजात हुसैन को खुद आईजी जेल खाना जात वो लेकर गए हैं जेल में। साथ सालिक हुसैन थे, इनकी मुलाकात करवाई गई है चौधरी परवेज़ इलाही से, और अब रंग ये दिया जाएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान वालों से, अहलेहाना से उनकी मुलाकात करवा दी गई। अब नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से ये खबर भी आ गई है कि उनको चौधरी शुजात हुसैन ने पैगाम भिजवाया, पैगाम दिया कि आप अगर ऐलान ला ताल्लुकी कर लें तो आपके सारे केस भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, इस पर चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से ये दावा किया गया है कि उन्होंने ये पेशकश मानने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब नाज़रीन, यहाँ कुछ सहाफ़ियों का ये भी कहना है, उन्होंने ये राय भी कायम कर ली है कि चौधरी शुजात हुसैन खुद चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर, उनकी दरखास्त पर वो गए थे जेल में मिलने। परवेज़ इलाही ने उन्हें पैगाम भिजवाया था और परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से माफ़ी मांग ली है कि जी वो गलत थे, उनका सियासी फैसला गलत था इमरान खान के साथ जाने का। अब वो इस पर तलाफ़ी करना चाहते हैं, शर्मिंदा हैं। इस पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन खुद कैंप जेल में गए हैं, हालांकि वो खुद बीमार हैं, और अब जो बाखबर ज़राए हैं वो एक तरफ ये दावा करते हैं कि बर्फ़ पिघल गई है और रस्मी ऐलान बाकी है। आज या कल में चौधरी परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अभी तक परवेज़ इलाही, उनके बेटे मोनस इलाही, कुछ दिन पहले उनकी अहलिया की वीडियो भी आई थी और उन्होंने भी ये वाज़ेह किया था कि परवेज़ इलाही इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि चौधरी शुजात हुसैन की ये मुलाकात
کیا رنگ لاتی ہے؟ کیا برف واقعی پگھلے گی یا یہ ملاقات بے سود ثابت ہوگی؟ آج چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر جج صاحب نے ریمارکس دیے، فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے آج سنانا ہے یا کہ کل سنانا ہے۔ تو ناظرین، اب جہاں پی ٹی آئی کے خود وہ اراکین جو بنیادی اراکین میں جن کا شمار ہوتا تھا، جو عمران خان کے ساتھ سالہ سال سے چلے آئے تھے، اگر وہ جیل کی سختیاں، قید و بند کی سوگتیں جھیل نہیں پائے تو چودھری پرویز الہی تو نوارد ہیں اس جماعت میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی، ان کے بیٹے مونس الہی، کیونکہ پورا خاندان اب دوبارہ ایک طرف کھڑا ہے، کیا چودھری پرویز الہی، مونس الہی اس تاثر کو زائل کر سکیں گے کہ ساری زندگی انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کتنا دم ہے چودھری پرویز الہی میں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین کی ایک بڑی ملاقات کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔